तो शुरू करते हैं रीजनिंग की पहली क्लास डाइस के साथ में। जैसा कि आप टाइटल में बोलते हैं पासा, यह आप सभी देखे हो, लूडो तो सभी खेलते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप तो 5 में आप जोड़ोगे 2, 5 + 2 = 7। तो कह सकते हैं मतलब 2 पासे दिए रहेंगे और इसमें एक नंबर कॉमन होगा। जैसे आप यहाँ ऐसे पासे जब भी मिले तो उस नंबर को आप सी मतलब ए बी को छोड़ना है, अंतराल करना है। ए का विपरीत कौन होगा? जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं रीजनिंग की पहली क्लास डाइस के साथ में। जैसा कि आप टाइटल बार में देख रहे होंगे, डाइस का फुल कंसेप्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप डाइस का फुल कंसेप्ट सीखेंगे। इसके बाद आपको और किसी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो डाइस क्या होता है? डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। यह आप सभी देखे हो, लूडो तो सभी खेलते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप देखे ही होंगे लूडो में। तो यह किस तरह का होता है? यह एक घन या घनाभ के आकार का होता है। इसमें टोटल 6 सतहें होती हैं, जिसमें से एक साथ सामने 3 सतहें दिखाई देती हैं और उन 3 सतहों के विपरीत में 3 फलकें 3 सतहें होती हैं। कहने का मतलब सामने से केवल 3 सतहें इसकी दिखाई देती हैं और उन 3 सतहों के विपरीत में भी 3 सतहें होती हैं। तो पासा कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली पासा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य पासा, दूसरा होता है मानक पासा। सामान्य पासा क्या होता है? जनरल डाइस क्या होता है? सामान्य पासा वह होता है जो सामने से दिखने वाले सतह मतलब दिखने वाले सतह के संख्या का योग 7 हो। कहने का मतलब जो भी पासा आपको दिया गया है और उसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं, यदि उसमें किसी 2 नंबर का ऐड करो, 2 नंबर को जोड़ो और उनका योग अगर 7 आता है तो वह कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। और दूसरा पासा क्या है? मानक पासा। मतलब सामान्य पासा के अलावा बचे हुए सभी पासे कैसे पासे होंगे? मानक पासा होंगे। कहने का मतलब जिनके भी सामने के सतहों के नंबर्स के योग 7 होंगे, बस वही सामान्य पासा होगा। उसके अलावा बचे हुए सभी पासे मानक पासा होंगे। जैसे इसमें 4 और 3 इनको ऐड करोगे आप, कितना होगा? 4 3 7। मतलब कह सकते हैं एक सामान्य पासा है। इनके विपरीत फलक में क्या होंगे? जैसे यहाँ पे दिया है 4 3 2, तो बचे हुए 1 6 और 5, मतलब इनमें से कोई भी इनके विपरीत में हो सकता है। दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा का मुख्य बिंदु क्या है? मानक पासा का मेन स्टैंडर्ड क्या होता है कि इनमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इनमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ 4 है, 5 है, 6 है। तो कहने का मतलब इनको आप ऐड करोगे तो 7 के योग के बराबर नहीं आ रहा। अगर इनको ऐड करने पे 7 का योग आता तो यह सामान्य पासा हो जाता। तो मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। कि अगर यह 4 है तो 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा कि इनको हम किस में ऐड करें? 7 हो जाएगा। तो 4 को अगर हम 3 में ऐड करते हो तब जाके 7 होगा। तो हम कह सकते हैं 4 के विपरीत में 3 होगा। उसी तरीके से 5 के विपरीत में कौन होगा? 5 के विपरीत में 2 होगा, तभी तो इनका योग 7 होगा। और 6 के विपरीत में कौन होगा? 6 के विपरीत में 1 होगा, तभी तो इनका योग 7 होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सामान्य पासा और मानक पासा में क्या अंतर है? सामान्य पासा में दिखने वाले सतह के किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होता है, जबकि मानक पासा में ऐसा नहीं होता। मानक पासा में क्या होता है? विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आपको पासा के प्रकार और पासा के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब तक आप सीख चुके हैं डाइस क्या होता है, मतलब पासा क्या होता है, पासा कितने प्रकार के होते हैं। अब हम सीखेंगे पासे के आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पासे में मुख्यतः 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वो होता है कि जिसमें एक स्थिति दी होगी, मतलब जिसमें एक पासा दिया होगा और उसमें क्या पूछेगा कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। बस यही नॉर्मली पूछ सकता है और इसे आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि आप सीख चुके हो पासे के कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार कैसे हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि जब 2 स्थिति दी हो, जब 2 पासे दिए हो या पासे की 2 स्थिति दी हो, तो इसमें हम 3 कैटेगराइज करके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है कि जब 2 डाइस दिए होंगे तो उसमें नो कॉमन होगा, मतलब कोई नंबर सेम नहीं होंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पासे, इसमें 1 2 3
और इसमें 4 5 6 ऐसे लिखा है, इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? हम जानते हैं सबसे पहले इसे कैटेगराइज करेंगे कि वह पासा जो भी पूछा जा रहा है, जैसे 5 के विपरीत को पूछ लिया गया, 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो आप सबसे पहले इन दोनों पासों में से जिस भी नंबर के विपरीत पूछा जा रहा है उसको पहले आप उस पासे को जज करिए कि वह पासा सामान्य है या मानक है। तो जैसे आपने इसको देखा, सामान्य क्या होता है, जो सामने दिख रहे हैं उनके योग अगर 7 होते हैं तो सामान्य पासा होगा, नहीं तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। जैसे आप देखिए 5 4 9 और 6 5 11, मतलब 7 नहीं हो रहा, कहने का मतलब यह पासा सामान्य पासा नहीं है। तो यह मानक पासा और मानक पासा के मुख्य बिंदु क्या थे कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 5 के विपरीत पूछा गया, 5 में कितना जोड़ोगे 7 हो जाएगा, तो 5 में आप जोड़ोगे 2, 5 + 2 = 7, तो कह सकते हैं 5 के विपरीत में 2 होगा। और दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसमें ओनली 1 कॉमन, मतलब 2 पासे दिए रहेंगे और इसमें 1 नंबर कॉमन होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 6 3 2 और यहाँ पे दिया है 1 6 4। यहाँ पे आपको 6 देख रहे होंगे, तो 6 दोनों में कॉमन है। तो ऐसे पासे जब भी मिले तो उस नंबर को आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। मतलब यहाँ 6 दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे 6 4 1, 6 4 1, मतलब इस तरीके से घूमना है। आप पहले लिख लिए 6 4 1, 6 4 1, और दूसरे पासे में आप लिखोगे इसको भी क्लॉकवाइज घूम के 6 3 2। आप लिख लिए 6 3 2, 6 3 2। अब आप यहां पे देखेंगे कि जो नंबर सेम है उसमें से जो नंबर नहीं दिख रहा है और वह नंबर उसके विपरीत में होगा। जैसे 4 के विपरीत में 3 हो गया, 1 के विपरीत में 2 हो गया, तो 6 के विपरीत में कौन बचा, 5। तो हम कह सकते हैं 6 के विपरीत में कौन हो गया, 5 हो गया। तो नॉर्मली आप इसे समझ चुके होंगे। यह जो है दूसरा नंबर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत बार प्रश्न बनते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है जिसमें 2 कॉमन हो, मतलब 2 पासे दिए होंगे और उसमें से 2 फलक के नंबर सामान सेम होंगे, कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 2 5 6, यहाँ पे दिया है 2 5 4, इसमें 2 भी सेम है, 2 के और 5 भी सेम है, 2 और 5 सेम है, बहुत इजी होता है। इसमें जो नहीं सेम है वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 6 का पूछ लिया कि 6 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो 6 के विपरीत 4 आएगा, 6 के विपरीत 4 आएगा। तो अब तक आपने सीखा कि जब एक स्थिति दी हो और दूसरी जब 2 स्थिति दी हो। अब तीसरा सीखते हैं कि जब प्रश्न पूछ रहा हो जिसमें पासे की 3 स्थिति दी हो तो कैसे उसे हल करेंगे। तो उसमें बिल्कुल सेम करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। जो भी पूछ रहा है, जिसके भी विपरीत पूछ रहा है, उसमें किन्हीं 2 पासों को आप तुलना करेंगे, 2 पासों का कंपेयर करके उसे निकालेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि चलो बताओ कि 3 के विपरीत कौन आएगा, 3 के विपरीत कौन होगा, कौन सा नंबर होगा, तो आप इन दोनों में से इसका तुलना करेंगे किसी एक पासे को लेके। जैसे आप सपोज करो इसको और इसको ले लिए कि 3 का क्या होगा, तो आप देखो क्या करेंगे कि इसका नंबर देखेंगे। इसमें देख रहे हैं 4 और 5, और इसमें भी 4 और 5 दोनों में दिया है। तो 4 और 5, अभी हम पीछे पढ़े हैं कि तीसरी स्थिति कि जब 2 नंबर कॉमन हो तो क्या होता है कि जो बचे हुए नंबर होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5 कॉमन है दोनों में, तो 3 के विपरीत कौन होगा, 6। तो हम कह सकते हैं 3 के विपरीत कौन होगा, 6। इसी प्रकार के जो 3 पासे या 3 से अधिक जितने भी पासे दिए हों और उनके विपरीत जो भी पूछ रहा हो, तो उसमें किन्हीं 2 पासों की आप तुलना करोगे और जो भी कंसेप्ट, जो भी नियम पढ़े हो उन्हीं के आधारित आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद इतने टाइप के प्रश्न बने। उसके बाद एक लास्ट होता है खुला पासा, ओपन डाइस। जब पासे को आप खोल दोगे, पासा पहले बंद होता है, उसको अगर खोल दिया जाए तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार का दिख सकता है, इस प्रकार का, बहुत सारे मतलब जिस प्रकार का दिखे। तो इसमें क्या हमने लिखा कि एक अंतराल पर विपरीत होते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे ए दिया है, ऐसे सीरीज वाइज अगर दिया हो तो एक अंतराल पे विपरीत होंगे। तो ए का विपरीत कौन होगा, ए का विपरीत होगा सी। इसमें ए का विपरीत कौन होगा, सी। मतलब ए बी को छोड़ना है, अंतराल करना है, ए का विपरीत कौन होगा, सी होगा। उसी तरीके से बी का विपरीत कौन होगा, सी को छोड़ के बी होगा। बी का विपरीत कौन होगा, डी होगा। और ई का विपरीत बचा, ई का विपरीत हो गया एफ। ई का विपरीत कौन हो गया, एफ हो गया। तो ऐसे नॉर्मली अगर इस प्रकार के दिए हों तो पहले देखिए 2 के विपरीत अंतराल जो सीरीज वाई में है, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। 2 के विपरीत में कौन होगा, 4। 3 के विपरीत में कौन होगा, 5। तो 2 के विपरीत में 4 हो गया, 3 के विपरीत में 5 हो गया। इसी तरीके से 1 के विपरीत में कौन हुआ, 6।
1 के विपरीत में बचा 6। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक डाइस में, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आशा करते हैं आपको डाइस का पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार रिटर्न करके फिर से सारा वीडियो देखिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाने वाला। थैंक यू।